जय श्री राम दोस्तों। आज 17 अगस्त 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 किसे किया गया है? तो समीर कुमार खेरे उनको नियुक्त किया गया है क्या एडीबी का डायरेक्टर। अब इसका क्या विस्तार है? द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज प्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ समीर कुमार खेरे एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला। इसका कहाँ है? मनीला। जो खेरे इज ए 1989 ब्रांच IAS एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर ऑफ असम कैडरे। He is currently serving as additional secretary in the Department of Economic Affairs under Minister of Finance. He has been appointed to the post for a 3-year with effect from the date to assumption of the charge of the post or until further order whichever is earlier. Next question second है, which appointment taked Konishi as country director of India? टोको कोनिशी ने किस बैंक को भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त हुआ है? भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त हुआ है। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन मंडे को सेड कहा इट हैज बीन अपॉइंटमेंट टेकियो कोनिशी को नियुक्त किया गया एज ए न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया। कोशी सक्सीड केनिची योकायामा who has taken over the Director General of ADB's South Asian Department. He will be based as at ADB headquarters in Manila. ADB said in a release. एशियन विकास बैंक ने सोमवार को कहा कि टोको किनिस को भारत के लिए अपना नया निदेशक नियुक्त किया गया। कोनिशी ने कोचिन योकोयामा को सफल किया, जिन्होंने एडीबी के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और मनीला के एडीबी मुख्यालय पर आधारित होगा। एडीबी में एक विज्ञापित ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच कंट्री बिकम मेंबर ऑफ यूनेस्को बॉडी? तो यूनेस्को बॉडी का सदस्य कौन बना है? तो इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिया बना है। अब इंडिया हैज बीन इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टैट्यू ऑफ वुमेन, ए बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। India will be a member of United Nations Commission on Status of Member for 4 years 2021 to 25। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए
एक निकाय यूनाइटेड नेशन के स्टेट ऑफ वुमेन की एक निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 4 साल 2021 से 2025 तक महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र का आयोग सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, गोप्ट सेट टारगेट ऑफ कवरिंग 100 लाख हेक्टेयर इन हाउ मैनी ईयर अंडर माइक्रो इरिगेशन। सूक्ष्म सिंचाई के तहत कितने वर्षों में सरकार ने 100 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 लाख 5 साल के अंदर। कितने? 5 साल में सूक्ष्म इरिगेशन कवरिंग करेगा। केंद्रीय और कल्याण मंत्री द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डिपार्टमेंट एंड पंचायत राज, नरेंद्र सिंह तोमर said on Wednesday 8 September that the government has set the target of covering 100 lakh hectare under micro irrigation in 5 years time. Next question 5, Union Cabinet approved establishment of IIMS in which state? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एम्स स्थापना की मंजूरी दी है? तो किस राज्य में दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार में दिए हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। अब इसका विस्तार क्या है? द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved establishment of a new All India Institute of Medical Service IIMS का फुल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विस इन दरभंगा, बिहार। बिहार के दरभंगा में। दिस विल बी एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये PMSS का फुल फॉर्म है। द अप्रूव्ड AIIMS वुड बी एस्टेब्लिश्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ Rs 1264 crore and is likely to be complete within a period of 4 years from the date of the approval of Government of India. Next question 6, who has inaugurated 3K petroleum project in बिहार? बिहार के 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। PM Narendra Modi inaugurated the 3 petroleum sector project in Bihar. In Bihar, which cost more than Rs 900 crore. The project
दुर्गापुर बांका सेक्शन ऑफ पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन augmentation project and 2 liquefied petroleum gas bottling plants in Banka and Champaran, according to the news agency PTI. Who has appointed executive डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव कार्य अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी, राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक का। If 1988 batch IAS officer Rajesh Khuller has appointed a executive director at World Bank in Washington DC. The appointment committee of the cabinet has approved the appointment of Rajesh Khuller for a tenure of 3 years from the date of assumption of charge or till the date of his superannuation. Khuller is currently posted as Principal Secretary to Chief Minister मनोहर लाल खट्टर कहाँ के? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण। He will join the World Bank in first week of November. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, Who is chairman of the empowered group of ministers is oversee the process of corporatization of Ordnance Factory Board? आयुध निर्माण बोर्ड के निगम की प्रक्रिया का देख रेख करने के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के अधीक्षक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जो राजनाथ सिंह बने हैं। तो राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। The central government has constituted an empowered group of ministers to oversee the process of corporatization of the Ordnance Factory Board. Defense Minister Rajnath Singh is chairman of this EGOM as a part of Atmanirbhar Bharat Self-Reliant India initiative. The government has announced on May 16 that it would provide and autonomy. Next question 9. Who has laid a foundation stone of Arun Jaitley Memorial Sport Complex at श्रीनगर, यहाँ लेकिन श्रीनगर होगा।
श्रीनगर। तो कौन होंगे? मेरा से लिखा है बढ़िया से। ऑप्शन नंबर सी, मनोज सिन्हा। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मनोज सिन्हा, along the union minister of state as prime minister officer, Dr. Jitendra Singh and union minister of youth and sport किरण रिजिजू। युवा और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। लेड ई फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर इन सैटरडे को। श्रीनगर में किया गया है सैटरडे में का। हीरानगर, श्रीनगर के हीरानगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच कंट्री बैनड एक्सपोर्ट ऑल किड्स ऑल काइंड्स ऑफ ओनियन? किस देश ने सभी प्रकार के प्याज का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने लगा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने सभी प्रकार के प्याज पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड ए नोटिस आउट allowing the export of all kinds of onions. The ban is imposed 3 months after central government has changed the Essential Commodities Act 1955. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी? व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व? लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर को मनाया गया है। कब? 15 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 15 September every year. The International Day of Democracy provided an opportunity to interview the state of democracy in the world. Democracy as much a process as a goal, and only with the full participation of and support by international community, national governing bodies, civil societies, and industrial, can the ideal of democracy be made into a reality to be enjoyed by everyone everywhere. Next question 12, which movie is best screening play as award in 17th Venice Film Festival? सतहत्तरवें वेनिस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने जीता? तो ऑप्शन नंबर बी, कौन जीता? तो द डिसाइपल। द डिसाइपल ये फिल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जीता है।
The Disciple written a director by Chitranjan Chaitanya Tamhane had won the best screenplay at the 17th Venice International Film Festival, produced the Vivek Gombar. The award for Marathi feature was revealed at closing ceremony of festival, a day after International Crisis Prize awarded FIRESCI. This is an historic occasion for Indian cinema, as it marks the second time in 6 years that a film directed by Tamhane and produced by Gombar, who has won 2 awards at the Venice Film Festival. Next question 13. ICICI Lombard launched when insurance tip up which bank? लैम्बोर्ड किस बैंक के साथ गठजोड़ किया है? तो किस बैंक के साथ गठजोड़ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक के साथ गठजोड़ किया है। किस बैंक के साथ? यस बैंक के साथ गठजोड़ किया है। अब इसका विस्तार क्या है? ICICI Lombard General Insurance said on Monday it has entered into the bancassurance tie-up with the Yes Bank to make insurance more essential to customers across 28 states and 8 union territories. Sanjeev Mantri, Executive Director of ICICI Lombard, said the company continues endeavor is to reach out of customer and business for providing them effective risk management solution. Next question 14. Which state CM launch My Family, My Responsibility Champion to tackle COVID-19? कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने? तो ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने शुरू किया। वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। वहाँ के गवर्नर कौन? तो भगत सिंह कोश्यारी। Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on Sunday launched a state-wide champion, राज्य स्तर पर चैंपियन लागू के माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टैकल द कोरोना वायरस पैंडेमिक amid further relaxation of lockdown curves. Thackeray said the crisis is likely to become more severe in the coming day as the state continue to be most affected due to the viral disease
with more than 1 million COVID-19 cases. Next question 50. Which when did National Engineer Day observed? तो ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर को डेमोक्रेसी इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे और 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियरिंग डे मनाया गया है। Engineering Day 2020, the country celebrates Engineering Day on 15 September 52, appreciate the contributions of in-MITI engineering Mochgundam Visvesvaraya, who has born on September 15, 1861 in a village called Mudinhalli in कर्नाटक। ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वजुभाई पाला। क्वेश्चन हु हैज गोइंग टू सक्सीड शिंजो आबे एज जापान PM? तो कौन बने हैं जापान के बाद, शिंजो आबे के बाद प्रधानमंत्री जापान के? शिंजो आबे PM के रूप में शिंजो आबे का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा योशिहाइडे सुगे। जापान से चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा has been elected as a new chief of country's ruling Liberal Democracy Party as Prime Minister designate of Japan. The 71-year-old will assume charge of the office from 16 September 2020. Who has been re-elected as deputy chairman of राज्यसभा? तो किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन नारायण सिंह। जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंटेरियन हर्षवर्धन नारायण सिंह has been re-elected as the deputy chairman of Rajya Sabha. The upper house has cleared his name with a voice vote. The proposal to elect Harivansh as the deputy chairman of Rajya Sabha was moved by BJP President JP Nadda. Next question 18th. Who is the author of the book My Life is Design? इस बुक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी गौरी खान इस बुक का लेखक हैं। कौन है? तो गौरी खान। ऑप्शन नंबर सी। इंटीरियर एंड डिजाइनर गौरी खान हैज ऑथर्ड her first book titled My Life is Design, which will be published by Penguin Random House India in 2021. It is a coffee table book in which Gauri has written about her journey as a designer.
नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच कंपनी चूज Oracle as its technology partner for its US operation? कौन सी कंपनी ओरेकल को अपने अमेरिकी परिचालन के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में धोखा देती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये टिकटॉक, चाइनीज कंपनी का है टिकटॉक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टिकटॉक। TikTok has chosen Oracle to be its technology partner of its American operation. Microsoft was also in a bid of acquiring TikTok in the United States, but the Chinese owner of video sharing platform TikTok chose Oracle over Microsoft to be technology partner for its American operation. Next question, last 20. DP World signed up as global logistics partner of which IPL team? डीपी वर्ल्ड ने किस आईपीएल टीम ने वैश्विक लॉजिस्टिक्स भागीदारी के रूप में साइन किया है? तो किसने साइन किया? तो ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो आईपीएल टीम है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। DP World, the Royal Challengers Bangalore has signed a long-term sponsorship agreement, making the Dubai government honor sport and logistics firm the global logistics partner of Indian Premier League फ्रेंचाइजी। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।